सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। देखते हैं आज की वीडियो में जो आज का टॉपिक है वो है क्या, निम्नलिखित। तो अगला जो वीडियो क्या है, निम्नलिखित या अनुन्मीलित या क्लिस्टोगेमी क्या है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो क्या जानेंगे, निम्नलिखित, अनुन्मीलित और क्लिस्टोगेमी को जानेंगे। तो चलें, जानने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन प्रेस करें, जिससे आपके जो आगे की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी और आपके ज्ञान में इसी प्रकार से बढ़ोतरी होती रहेगी। तो चलें, क्या है निम्नलिखित या अनुन्मीलित या क्लिस्टोगेमी जानते हैं। तो देखें, आप सभी लोग जानते हैं कि जो पुष्प है, पुष्प जो क्या होते हैं, पुष्प एक प्रकार के रूपांतरित रोए हैं। तो पुष्प पर ही नर तथा मादा जनन अंग स्थित होते हैं। पुष्प के आपको पता है 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो इस प्रकार से 4 भाग होते हैं। तो पुष्प जो हैं आपको पता है, पुष्प एकलिंगी तथा द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिनमें नर तथा मादा जननांग जो जायांग है और पुमंग है दोनों एक ही पुष्प पर स्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और अगर नर तथा मादा जो जननांग है, पुमंग तथा जायांग, ये अलग अलग पुष्पों पर स्थित होंगे तो एकलिंगी पुष्प कहलाएंगे। तो जो पहली बात है नोट करने वाली है वो है निम्नलिखित या अनुन्मीलित जो होती है वो द्विलिंगी पुष्पों में होती है। तो पुष्पों से संबंधित ये टॉपिक है। किससे? निम्नलिखित जो है वो किससे संबंधित है? पुष्पों से। और कौन से पुष्पों से? तो द्विलिंगी पुष्पों से संबंधित ये टॉपिक है। तो देखें क्या होते हैं, तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं, मतलब हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो कुछ पुष्प या द्विलिंगी पुष्प जो हैं वो कैसे हैं, कभी खिलते ही नहीं हैं, हमेशा क्या रहते हैं, बंद ही रहते हैं। उनके अंदर ही अंदर परागण की क्रिया भी हो जाती है, सब कुछ उसी के अंदर होते हैं। तो देखें क्या है कि कुछ जो द्विलिंगी पुष्प हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और बंद रहने के साथ साथ ही बंद अवस्था में ही उनके अंदर जो परागकोश होते हैं, क्या होते हैं, परागकोश होते हैं, परिपक्व होने पर वो फट जाते हैं। और परागकोशों के फटने पर परागकण स्वतंत्र होते हैं और उसी के अंदर ही, बाहर नहीं निकलते पुष्प से, क्योंकि पुष्प बंद है, तो उसी के अंदर ही वर्तिकाग्र पर फैल जाते हैं या पहुंच जाते हैं। जब वर्तिकाग्र पर फैल जाते हैं या पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार से परागण की भी क्रिया हो जाती है और निषेचन की भी क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये पुष्प कभी खिलते नहीं हैं, उनके अंदर ही अंदर क्या हो जाती है, परागकोशों के फटने पर परागकण स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र होने पर वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया भी होती है। तो कौन सा परागण होगा, क्योंकि 100 परागण होता है। तो कौन सा परागण है इसमें, जो निम्नलिखित है। इस प्रकार के पुष्पों में क्या है, जो निम्नलिखित की क्रिया है या अवस्था है, इसमें क्या होगा, 100 परागण की क्रिया होती है। तो अब जो पुष्प कभी खिलते नहीं हैं उन पुष्पों को क्या कहेंगे, निम्नलिखित। क्या कहेंगे, निम्नलिखित या अनुन्मूल्य, क्या कहेंगे, अनुन्मील्य, ठीक है, या क्लिस्टोगेमस। तो अनुन्मील्य या क्लिस्टोगेमस या निम्नलिखित क्या कहेंगे, निम्नलिखित पुष्प कहेंगे। तो पुष्प कहते हैं। लेकिन इस अवस्था को, कौन सी अवस्था को, इन जो पुष्प हैं उनके बंद रहने की अवस्था को या बंद रहने की क्रिया को निम्नलिखित या अनुन्मीलित कहते हैं। तो कनकौवा या जो खट्टी बोटी है इसके उदाहरण होते हैं। इनमें ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। तो चलें अब हमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अभी ये समझा है हमने, अब समझते हैं, इसको देख करके समझते हैं। ना हो तो आप लोग सभी लोग पेन कॉपी उठा करके इसको कहीं नोट कर लें और 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या वीडियो को ही 1-2 बार देखें, ना लिखना हो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलें, जिसको लिखना हो तो वो पेन कॉपी उठा लें और लिखें क्या है। तो यहाँ देखते हैं, देखो ये रहा आपका जो लिखना है वो, तो लिख करके भी हम बताते हैं और समझा भी दिया आपको। तो क्या है, कुछ द्विलिंगी पुष्प। तो क्या है, यहाँ पुष्प छूट गया तो ये ऊपर लिख दिया, कुछ द्विलिंगी पुष्प
कभी नहीं खिलते हैं। तो द्विलिंगी के बारे में अभी बता ही दिया कि नर तथा मादा जनक मतलब जायांग और उपमंग एक ही पुष्प में होते हैं। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते हैं। इन पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो परागकोश फटेंगे, तो परागकोश फटने से परागकोशों से क्या हो जाएंगे, परागकण निकलेंगे। तो लिखा है जिससे परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। जब बंद है तो वहीं की वहीं वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। मतलब इस पुष्पों में क्या स्वपरागण हो जाएगा बंद पुष्प में जब। तो ये कभी ना खिलने वाले पुष्प क्या कहलाते, कौन से पुष्प कहलाते हैं, निम्नलिखित लिखें, निम्नलिखित या अनुन्मील्य, क्या है, अनुन्मील्य या क्लिस्टोगेमस पुष्प कहलाते हैं। समझ गए, पुष्प कहलाते हैं। इस अवस्था को या इस क्रिया को निम्नलिता या अनुन्मीलता कहते हैं या क्लिस्टोगेमी कहते हैं। तो क्लिस्टोगेमस क्या है, पुष्प है, और इस अवस्था को या इस क्रिया को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्या जाना, निम्नलिता जाना। तो ये जो टॉपिक पुष्पों से संबंधित है। अब उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है इसके, ये रहे आपके उदाहरण। तो क्या है, कनकोआ या इसी को क्या कहते हैं, कोमेलीना, ठीक है, या इसी को अगला क्या है, खट्टी बूटी, ठीक है। तो खट्टी बूटी या कनकोआ क्या है, इसके उदाहरण हो जाते हैं, किसके, निम्नलिता के। तो निम्नलिता एक प्रकार क्या है, बंद पुष्पों की अवस्था को हम या क्रिया को कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने निम्नलिता को जाना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।